नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में डिस्कस करता ही करता है, फेस टू फेस करता ही करता है और वो कहीं ना कहीं दिख जाता है हमें। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इमोशंस पर। दोस्तों, ये एक मानवीय प्रकृति है, एक स्वभाव है, एक दशा है जो किसी भी तरह से हमें दिख जाती है। तो इमोशंस क्या है? व्हाट इज इमोशंस? अगर मैं इसको मनोवैज्ञानिक रूप से इसको परिभाषित करूं तो इमोशंस जो है इंग्लिश का एक वर्ड है जो लैटिन के एक वर्ड इमोवर से जिसका जो है उद्भव हुआ है। और इमोवर का अर्थ है दोस्तों उत्तेजना की अवस्था, यानी कि उत्तेजित अवस्था। तो दोस्तों, एक इमोशंस को अगर और हम इसको क्लैरिफाई करें तो एक व्यक्ति जो कुछ भी उत्तेजनावश करता है, आप ये उनको समझिएगा कि जो कुछ भी उत्तेजनावश करता है वो इमोशंस के अंतर्गत ही करता है, या ये देखिए कि उस दौरान वो अपने इमोशंस को एक्सपोजर दे रहा होता है। तो ये एक प्रकार की एक उत्तेजित दशा है जो मनोवैज्ञानिक है, जो शारीरिक है और चेतना की अवस्था में होने वाली स्थिति है। दोस्तों, इमोशंस जो है, अगर हम और इसको डिटेल में जाएं तो इमोशंस में तीव्रता पाई जाती है, इंटेंसिटी पाई जाती है, एक प्रकार का तूफान होता है। आप इमोशंस जब किसी में होते हैं तो उसमें तूफान यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेम, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा जेलेसी, ये सब देखने को मिल सकता है। और ये व्यक्ति पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन इसे कंट्रोल करने की स्थिति में होता है, कौन नहीं। जहाँ कंट्रोल करने की क्षमता व्यक्ति विकसित कर लेता है वहाँ इमोशंस कंट्रोल हो जाते हैं, जहाँ नहीं हो पाता वहाँ वो एक्सपोजर फॉर्म में आ जाते हैं, दिख जाते हैं और उसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। अगर हम इसकी बात करें कि ये व्यापक रूप में है या किस रूप में है, तो ये बहुत बड़े व्यापक यूनिवर्सलिटी के ये बहुत व्यापक रूप में है। और मैं कहना चाह रहा हूँ, मतलब ये निम्नतर स्तर से लेकर बड़े उच्चतर स्तर तक, यानी कि एक बालक से जब आप खिलौना छीनना चाहोगे तो वो रोएगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, रोने बुरी तरह से अपने बिहेव को एक्सपोजर देगा। अगर आप किसी युवा प्रौढ़ व्यक्ति की आलोचना करोगे तो हो सकता है वो आपसे लड़ भी सकता है, आपको बुरा भला भी कह सकता है। तो ये उसकी व्यापकता का एक फॉर्म है। अगर हम इसको इमोशंस को इंडिविजुअलिटी के आधार पर डिफाइन करें, व्यक्तिगता के आधार पर, तो दोस्तों आप इसको यूँ समझिए कि घर के दरवाजे पर किसी के, या हम ये देख सकते हैं कि 4 लोग या 2-3 लोग कहीं पर खड़े हैं और एक भिखारी उनसे कुछ मांगने आता है, तो एक व्यक्ति उनको पैसा भी दे देता है, एक व्यक्ति उनको ढोंगी कह सकता है, एक व्यक्ति थोड़ा सैड हो सकता है, कुछ देता भी नहीं है, कुछ कहता भी नहीं है। तो ये इंडिविजुअलिटी में उसके इमोशंस की एक्सपोजर है। तो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग स्थितियां हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि इसके संवेगात्मक संबंध क्या है, तो दोस्तों इमोशंस इन द सेंस किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार, परिस्थिति के प्रति किया गया एक्सपोजर ही इमोशंस कहलाता है। तो ये रिलेशन है सुख और दुख की भावना। जहाँ सुख होता है वहाँ आशा की उम्मीद होती है, जहाँ दुख होता है वहाँ निराशा की स्थिति हो जाती है, स्थिरता की प्रवृत्ति होती है। इमोशंस में आप ये देख सकते हैं कि जब आप कोई ये महसूस कर सकते हैं कि घर ऑफिस में जब डांट खाकर कोई व्यक्ति आता है या कोई बुरा काम उसके साथ हो जाता है, तो वो अपने इस गुस्से को, अपने क्रोध को घर पर आकर बीवी बच्चों के साथ गुस्से में जो है ट्रांसफ़र कर देता है। उसको हो सकता है बीवी बच्चों को डांटे या हो सकता है उनके साथ और बुरा बर्ताव करे। तो इसमें स्थिरता की प्रवृत्ति भी पाई जाती है, यह अक्सर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि टेंडेंसी ऑफ एक्ट, यानी कि क्रिया की प्रवृत्ति क्या है रहती है इमोशंस में, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि गुस्सा होने पर आंखें तन जाती हैं, भ्रकटियाँ बिल्कुल यूँ, हाथ पैर जो है गुस्से में यूँ लड़ने की इच्छा करने लग जाती है। और अगर किसी को शर्म की बात होती है, लज्जा की स्थिति होती है किसी स्त्री के लिए, तो वो आंखें झुका लेती है। और जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ भी जनरली इसी तरह की रिएक्शंस देखने को मिलती हैं, यानी कि टेंडेंसी ऑफ एक्ट इसमें पाया जाता है। अगर व्यवहार में परिवर्तन की अगर हम बात करें तो दोस्तों दया भाव से जो ओतप्रोत व्यक्ति होता है उसका मूल स्वभाव से अलग हट करके वो अपना भाव दिखाता है। यानी कि जो दवा आप कोई व्यक्ति आप देख सकते हैं कि
कि जिसमें दया भाव बहुत अधिक दिखा रहा है वो, तो उसका वो मूल स्वभाव, बेसिक नेचर नहीं है वो तो केवल दिखाने का एक्सपोजर है, उसका इमोशंस का एक्सपोजर, यानी कि वो उसकी एक्साइटेड कंडीशन है, उसका एक्साइटेड दशा है जिसको वो दिखा रहा है। अब अगर हम ये करें कि व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आ जाते हैं इसमें इमोशंस के दौरान, तो दोस्तों हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंजेज आ सकती है। अगर आंतरिक परिवर्तन की बात करें हम, तो आप देख सकते हैं हार्ट रेट बढ़ सकती है, पेट में हार्मोनल चेंजेज आते हैं जिससे पेट दर्द भी हो जाता है। भय की स्थिति में, फियर जब होता है तो भय में दर्द भी होने लगता है। क्रोध के समय जो है हार्ट रेट बढ़ जाएगी, आंखें तन जाएगी, लाल गुस्से से मुंह लाल हो जाएगा। तो ये इंटरनल चेंजेज की वजह से उसमें, या फिर ये भी हो सकता है कि उसमें भूख की कमी हो जाए। तो और एक्सटर्नल की बात करें तो आप उसके जो है गुस्सा जब आता है व्यक्ति को, तो छोटे छोटे बाल भी उसके जो है खड़े होने लग जाएंगे, या उसमें जो है बुझाएं जो है उसकी फड़कने लग जाएंगी और आंखें लाल हो जाएंगी। तो ये सब उसके चेंजेस आने वाली बातें हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है इमोशंस में, इमोशंस के दौरान विचार शक्ति का लोप हो जाता है, यानी कि लॉस ऑफ थिंकिंग पावर। सबसे बड़ा जो नेगेटिव इफेक्ट जो इसका है वो ये है कि जब व्यक्ति में इमोशंस अपनी एक्साइटेड कंडीशन में होता है तो विचार शक्ति लोलुप हो जाती है, या बिल्कुल नगण्य हो जाती है, शून्य हो जाती है। व्यक्ति में सोचने विचारने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो हमें इस पे कंट्रोलिंग करने की जो है एक क्षमता विकसित करनी चाहिए, या ऐसी प्रवृत्तियां विकसित करनी चाहिए, ऐसे प्रयास करने चाहिए कि हमारी एक्साइटेड कंडीशन इमोशंस के प्रति नहीं आए। घर में आप ये देख सकते हैं कि बच्चे युवा कुछ प्रोग्रामों को देखते हुए, मूवी सीन्स को, कार्टून सीन्स को देखते हुए अपने अपने इमोशंस को एक्सपोजर देते हैं। कभी कभी कुछ लोग आंखों में पानी भर लेते हैं या आंसू भर लेते हैं, तो ये उनका एक्सपोजर का जो है एक फॉर्म है कि भाई वो किस तरह से अपने आप को एक्सपोजर देते हैं। तो जब विचार शक्ति का लोप होता है तो वो व्यक्ति क्रोध में अगर हो तो वो हत्या भी कर सकता है। तो ये उसको कंट्रोलिंग सीखना चाहिए अपने इमोशंस पर, ताकि वो ऐसा कोई कार्य न करे। तो भय के संवेग में देखिए आप क्या क्या हमें ये इन पर कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। भय संवेग में भय भी हो सकता है, क्रोध भी हो सकता है, वात्सल्य भी हो सकता है, प्रेम भी हो सकता है, जेलसी भी हो सकती है, आश्चर्य भी हो सकता है, और इसके अलावा आत्महीनता का फीलिंग आ सकती है, आत्म अभिमान की फीलिंग आ सकती है, या एकाकीपन, सुख दुख की भावना, या अधिकारपूर्ण की भावना। ये सब जो है हमारे भीतर, व्यक्ति के भीतर इमोशंस के दौरान ही आती है। तो हमें इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सफल हो और हम इससे बहुत कुछ सीखने को मिले, हमारा जो गोल है उसकी दिशा में हम आगे बढ़ें। तो दोस्तों आज का मेरा ये इमोशंस का टॉपिक कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आइए और कमेंट करिए, और कुछ जानना चाहें तो ज़रूर जानिए।